स्टूडेंट्स, आई निधि वेलकम टू निधि की पाठशाला। और आज हम पार्ट 5 में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। और जैसे हम जानते हैं क्लास 9th आप सिविक्स में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में चैप्टर पढ़ रहे हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। सो ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिए हैं कंसेप्ट की व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय डेमोक्रेसी। हमने लास्ट पार्ट 4 में पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी किस तरह से लगाए किए गए थे। आज हम पार्ट 5 में पढ़ने वाले हैं कि क्या फेवर करता है डेमोक्रेसी को, व्हाट आर दोज आर्ग्यूमेंट्स व्हिच आर एक्चुअली गोइंग टू फेवर डेमोक्रेसी। सो चाइना's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में 1958 to 61 यानी कि 1958 से 1961 के बीच में एक ऐसा फेमाइन आया जो वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन था वर्ल्ड हिस्ट्री में। 3 करोड़ के आसपास लोगों की जान गई थी इस फेमाइन में। सो ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया का कंपैरिजन करते हैं चाइना से, तो कोई इंडिया की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी इफ इन केस वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद चाइना ऑफ कोर्स। और येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ काइंड चाइना हैड ऑफ कोर्स। पर अगर हम एट द सेम टाइम अगर हम इस प्लेटफॉर्म को लेके चलें, अगर हम ये देखें तो हमें समझ आएगा कि ऐसा नहीं था कि जो हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत अच्छी थी चाइना से। बट ऑफ कोर्स जैसा फेमाइन चाइना में आया था, इंडिया ने ऐसा विटनेस नहीं किया था। We were fortunate that, in those times. Economists think that this was a result of different government policies in the two countries। तो economists जो थे हमारे, जो अर्थशास्त्री थे, उनके हिसाब से ये इसीलिए मुमकिन हो पाया था बिकॉज दैट वाज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज थी जो दोनों कंट्रीज में ली गई थी, जो एग्जिस्टेंस थी डेमोक्रेसी की इंडिया के अंदर, उसने इंडियन गवर्नमेंट को बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर किया कि कहीं फूड स्कैरसिटी ना हो जाए जैसे चाइना में हुआ था। फाइन, सो दे point out that no large scale famine has ever taken place in an independent and democratic country like India। तो इसीलिए अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया में इस तरह का फेमाइन, इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई थी। इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस। अब जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उनका कहना था कि जितने भी हमारी पॉलिसीज थी, बिकॉज हमारी कंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करती थी, तो हमारी पॉलिसीज कहीं ना कहीं दैट वाज फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। फाइन, तो इससे कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इंडिया को फायदा हुआ था क्योंकि चाइना, हमें पता है कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। और पढ़ेंगे कि किस तरह से अगर चाइना में जो हमारे अर्थशास्त्री थे, हमारे पॉलिटिशियंस थे, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जो थे, उन्होंने कहा कि चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस। अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते तो एक ऑपोजिशन पार्टी अगर होती, बहुत एक्टिव ऑपोजिशन पार्टी होती, एक प्रेस जो फ्रीली अपने एक्सरसाइजेस को कंडक्ट कर पाता, वो क्रिटिसाइज कर पाता गवर्नमेंट को, तब बहुत सारे लोगों की जिनकी मौत हुई फेमाइन की वजह से वो ना होती। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजंस व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम बात करते हैं, ऑफकोर्स अगर आप एज एन इंडिविजुअल, अगर निधि मोहन अपनी राय देगी तो निधि मोहन यही बोलेगी कि येस डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज हमारी एक जो गवर्नमेंट है दैट इज अकाउंटेबल फॉर्म है, रिस्पॉन्सिव है। फाइन, अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि उस सरकार की इच्छा है कि या वो उनकी प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड करे या ना करे। बट ऑफ कोर्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जहां पे सरकार को नियुक्त किया जाता है वहां के लोगों के थ्रू, वो रिस्पॉन्सिबल बन जाती है, वो अकाउंटेबल बन जाती है। सो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू पीपल्स नीड्स, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। ये सब डिपेंड करता है उन लोगों की विशेस के ऊपर जो रूल कर रहे होते हैं। सो इफ द रूलर्स डोंट वांट टू, अगर रूलर्स नहीं चाहते, सो इफ द रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली टू द विशेस ऑफ द पीपल। मैंने कहा ना कि अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वहाँ के लोग नहीं चाहते कि जो रूलर्स हैं वो क्विकली रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि नॉन डेमोक्रेसी में अपनी हेजीमनी है, अपने हिसाब से पॉलिटिकल रूलर्स काम करते हैं। सो अगर मैं बोलूँगी अंत में तो ये बहुत अच्छी एक लाइन बोलूँगी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट। क्यों है? दीज आर फॉर फेवर्स, दीज आर फेवरिंग आर आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी दैट येस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट। वाई? अच्छी गवर्नमेंट है, एक बेटर गवर्नमेंट है, बिकॉज इट इज
इज मोर अकाउंटेबल, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, एक अकाउंटेबल है, उस जिम्मेदारी है उसकी कि यस जो वहाँ के लोग हैं उनके प्रति जिम्मेदारी है इनकी, मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो देयर इज अनदर रीजन व्हाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू अ बेटर डिसीजंस देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं वो दिखाते हैं, वो शोकेस करते हैं कि हम जो डिसीजंस लेते हैं वो बेहतर होते हैं. डेमोक्रेसी बेसिकली कंसल्टेशन के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर बेस्ड होती है. जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है वो हमेशा इन्वॉल्व करता है बहुत सारे लोगों को, डिस्कशंस होती है, मीटिंग्स होती हैं. सिर्फ हेजीमनी नहीं है, सिर्फ डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जी, एक व्यक्ति ने आया, एक व्यक्ति अपनी हेजीमनी का रूल बता के चला गया और सबको वही फॉलो करना है, ऐसा नहीं होता. Fine. So when a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. तो जब बहुत सारे लोग एक काम में एक चीज़ में डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करते हैं, एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं, तो कहीं ना कहीं गलती की संभावना कम हो जाती है. दिस टेक्स टाइम, ऑफ कोर्स ये बहुत टेक्निकल प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि हमने कहा ना टॉप टू बॉटम हायरार्की फॉलो होती है और बहुत सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये. बट ऑफ कोर्स इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हम लेते हैं वो एक बहुत मीनिंगफुल निकलते हैं. ऐसा नहीं है कि हमने रैश या इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लिए. इसीलिए ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उस सिनेरियो के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर, और एक बहुत अकाउंटेबल फॉर्म, एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म बन जाती है. सो दिस इज रिलेटेड टू थर्ड आर्ग्यूमेंट. अभी हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पढ़े. पहला कि वो बेहतर गवर्नमेंट है, वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि इट इज मोर अकाउंटेबल. हमने दूसरा आर्ग्यूमेंट पढ़ा क्योंकि डेमोक्रेसी एक्चुअली इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन. आज हम थर्ड आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे अब इसके बाद, दैट इज इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स. अगर हम देखें तो जितने भी डिफरेंसेस हैं, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको भी रिजॉल्व करने का उसको भी रिजॉल्व करने का अगर हम देखें ताकत रखती है डेमोक्रेसी. इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस, ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट. अगर हम आज इंडिया की बात करते हैं, हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो हमें पता है कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है. डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्रीड के लोग यहाँ रहते हैं, एंड डेफिनेटली उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो अकर होना भी ज़रूरी है, लाजमी है, क्योंकि डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं. हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स कंट्री है बिकॉज सोशल डाइवर्सिटी है. डिफरेंट रीजन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थॉट्स एंड डिफरेंट ओपिनियंस. सो दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली. तो वो लोगों को, वर्ल्ड को, उनका नज़रिया जो देखने का है बहुत डिफरेंट है. एंड दे हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेज, और उनकी जो प्रेफरेंसेज हैं वो भी बहुत डिफरेंट है. सो ये जो प्रेफरेंसेज हैं कभी कभी क्लैश कर जाती हैं दूसरे ग्रुप्स के साथ. तो किस तरह से हमें रिजॉल्व करना चाहिए ये कन्फ्लिक्ट? क्या ये कन्फ्लिक्ट ऐसे रिजॉल्व हो सकता है जब हम ब्रूटल पावर का यूज़ करें, जब हम नॉन वायलेंस यूज़ करें? ऐसा नहीं है. इससे क्या होगा, अगर हम नॉन वायलेंस, अगर हम ब्रूटल पावर यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं एक रिजेंटमेंट हो जाएगी लोगों के मन में, एक अनहैप्पीनेस. उन्हें लगेगा कि जो सिचुएशन है वो सही नहीं है, उनके हिसाब से सिचुएशन सही नहीं चल रही है. इसीलिए वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट बने जिसमें कन्फ्लिक्ट्स हों तो एमिकेबली उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर दिया जाए. फाइन. सो अगर हम देखें डेमोक्रेसी में इट प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. अगर हम देखें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके डिफरेंट ओपिनियंस हैं, वो साथ रह रहे हैं, बट ऑफ कोर्स उनमें वो एमिकेबिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के पास इस तरह का पीसफुल सोल्यूशन है. पैसिफिक, अगर हम देखें तो पैसिफिक सेटलमेंट करा सकते हैं, पीसफुल सेटलमेंट करा सकते हैं. सो नो, अगर हम देखें सो इन डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट विनर. अगर हम देखें डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता, ना ही कोई परमानेंट लूजर होता है. डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली. डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं बहुत पीसफुली. अगर हम देखें एक डाइवर्स कंट्री जैसे कि इंडिया, तो डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर. अगर हम देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कहीं भी कि डेमोक्रेसी ही हमारी कंट्री को बांध के रखती है, एक साथ लेके चलती है. सो ये जो तीनों आर्ग्यूमेंट्स पढ़े, ये इफेक्ट्स थे डेमोक्रेसी के, और हमने देखा कि किस तरह से इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी हमारी क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ पे इफेक्ट करते हैं. बट अगर हम देखें कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग, ये कहना कि डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग बेटर डिसीजन, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज स्टिल बेटर इन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. क्या ये कहना सही नहीं है कि हम किम जॉन, जो कि एक ब्रूटल रूलर है, जो एक, अगर हम देखें डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाता है, हम उस कंट्री से तो बेहतर ही कंडीशंस लीड कर रहे हैं. फाइन. सो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं इनहैंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. फाइन. हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज है. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चाहे डेमोक्रेसी पॉवर्टी ना हटा पाया हो, कभी कभी ऐसा
ऐसा भी हम कह सकते हैं कि बेहतर डिसीजंस ना ले पाया हो या अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना शोकेस कर पाया हो अपने आप को, बट डिग्निटी लोगों की बना के रखने में वो सक्षम रहा है। सो इसीलिए अगर हम बोले तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। अगर हम इक्वालिटी की बात करें, एक समानता की बात करें, अगर हम बोलते हैं कि जो पुअर लोग हैं चाहे जो रिच लोग हैं वो सभी एक मापदंड में आते हैं, चाहे कोई एजुकेटेड है चाहे कोई अनएजुकेटेड है, सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं। इसीलिए अगर हम देखें तो अगर डेमोक्रेसी है वो बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, क्योंकि डेमोक्रेसी में वो पार है। डेमोक्रेसी अगर हम देखें तो बेहतर है और गवर्नमेंट और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि वो हमें गलती करेक्ट करने का मौका देती है। अमेंडमेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, फाइन। तो डेमोक्रेसी में ऑफकोर्स मिस्टेक्स जो है हिडन नहीं रह सकती, लंबे समय तक हम उसको छुपा के नहीं रख सकते। पब्लिक डिस्कशंस होते हैं मिस्टेक्स के ऊपर और करेक्शन करने का भी अगर हम देखें स्कोप होता है। सो अगर हम सम अप करें तो देखेंगे कि डेमोक्रेसी कैन नॉट गिव अस एवरीथिंग। डेमोक्रेसी हमें बहुत कुछ नहीं दे सकती बट काफ़ी सॉल्यूशंस ला सकती है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के लिए। तो इसीलिए हम देखें तो इट ऑफर्स अस बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन, बहुत सारे चांसेस देती है कि हम गुड डिसीजन ले पाए। हमें रिस्पेक्ट हम कर सकते हैं लोगों की विशेस की, अलाउ करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर बिकॉज वी बिलीव इन सेक्युलरिज्म। अगर हम देखें इफ इट फेल्स, इवन इफ इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर ये सब चीज़ें ना भी हो पाए तो हमें वो करेक्ट करने की अगर हम देखें तो ये सारी करेक्ट करने की हमें एक जद्दोजहद में हम काफ़ी चीज़ें सीख जाते हैं और हमें लगता है कि हम डिग्निटी भी दे रहे हैं अपने सिटीजन्स को। इट ऑफर्स मोर डिग्निटी टू आवर सिटीजन्स। इसीलिए एट द एंड आई विल से दैट येस, डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो क्लास, हम पार्ट 6 में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी and probably I'm going to complete it in our next part. So till then please keep liking and subscribe my channel. Thank you so much.